मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट हैं आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे राम का। अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि यह बिल यह प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर कर देगा।
और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit, it preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker Sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं।